दो मसाइल पर हमने बात करनी है। एक मसला तो सेनेट ज़ाहिर है, खरीदो फरोख्त, सेनेट इज़ फॉर सेल भाई, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा मसला ये है कि मुआशरती मसाइल में सबसे बड़ा मसला जहेज़ को तस्वुर किया जाता है। ये चार अल्फाज इतने महंगे पड़ते हैं कि इंसान की कमर तोड़ देते हैं, और कहने वाले कहते तो इसको जहेज़ को एक लानत है, लेकिन लेने वाला इसे लानत समझता है या नहीं, ये सवाल है दरअसल जो हमने उठाना है। और 2017 में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने जहेज़ बिल मंजूर किया था। इस बिल के मुताबिक शादी ब्याह में जहेज़ पर मुकम्मल पाबंदी लागू की गई थी और खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 माह कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़ किया गया था। अब इस कानून की तफसीलात के मुताबिक शादी ब्याह पर 10,000 से ज़्यादा रकम खर्च नहीं की जाएगी, जबकि वलीमे के अखराजात 75,000 रुपए से ज़ायद नहीं होंगे। और अब सवात के एक जरगे की जानिब से 7.5 तोले सोना जहेज़ में देने की हद मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा हाल ही में फैशन डिज़ाइनर अली ज़ीशान ने अपनी एक कलेक्शन भी जो ब्राइडल कुचौर वीक था उसके अंदर दिखाई, जहेज़खोरी के खिलाफ उन्होंने जो है वो पैगाम दिया लोगों को। नुमाइश उस कलेक्शन का नाम था, और उन्होंने कहा कि भाई नुमाइश ना करें जहेज़ की, जहेज़ लेना भी नहीं चाहिए। तो इस हवाले से हमने बात करनी है, और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात कामरान बंगर साहब, और साथ ही साथ हम आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि जो जहेज़ का मामला है ये कैसे हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू कामरान साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो जहेज़ के बिल मंजूर होते हैं और जो कवानीन बनते हैं, ये कवानीन मतलब आपको नहीं लगता 10,000 रुपए एक गरीब आदमी तो ठीक है, उसके लिए 10,000 भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन एक आम मिडिल क्लास आदमी 10,000 से तो कहाँ लगाता है? 10,000 में क्या शादी की अखराजात होते हैं? तो हम कुछ रियलिस्टिक टारगेट्स मेरा ख्याल है क्यों नहीं लेके आते सामने के लोगों को भी एक्सेप्टेबिलिटी हो कि भाई 50,000 मैंने लगा दी है बेटी की शादी पे, तो दिस इज इनफ। शुक्रिया शिफा जी और अवैस भाई। ये जो आप हमारे जो जहेज़ बिल की बात कर रहे हैं, देखें जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो गरीब तबके और कमज़ोर तबके के लिए क़वानीन या कानून साजियाँ होती हैं। उसमें कोई भी अमीर या मिडिल क्लास का जो तबका है उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। तो आपने जैसे अभी शुरू में फरमाया कि जो 10,000 और 50,000 रुपये वो भी गरीब के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, उनको ये अफोर्ड करना जो या 75,000 रुपये जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरे ख़्याल से ये उस तबके को मद्देनज़र रखते हुए ये कानून साजी हुई कि वो जो है इसको जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़ा मुश्किल से पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो जमा करते हैं, और फिर जब उनकी बेटियों की शादी होती है या उनकी शादियाँ होती हैं तो उसके ऊपर वो सारी जमा पूंजी उड़ा देते हैं। तो ये इस तनाजुर में रखा गया था, और अब जो कानून बनते हैं तो उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन या जो पब्लिक की जानिब से उसमें सपोर्ट है। अब जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर सज़ा और सारी चीज़ों का पूरा एक मेकनिज़म है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग का बड़ा इशू है। हमारी जो भी कानून साजी होती है उसके ऊपर पब्लिक की एक तो ऑब्वियसली अवेयरनेस का बड़ा इशू है। आज आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी माशाल्लाह व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो पब्लिक की जानिब से भी सपोर्ट की इसमें बड़ी ज़रूरत है कि अगर कहीं पे ऐसे होता है कि जहेज़ की डिमांड होती है या अखराजात बढ़ाने की बात होती है या किसी भी सूरत में लोगों को हैरास किया जाता है तो वो पब्लिक अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करे। इसके ऊपर सज़ाएँ मौजूद है, कानून मौजूद है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फिर हमें बड़ी मुश्किलात आती हैं कि आवाम सपोर्ट करे उसके बारे में। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि ये जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद की पोजीशन क्या है? क्योंकि अब जैसे सवात के जरिए की तरफ से ये खबर आई है कि जी उन्होंने कहा है कि जी 7.5 तोला जो है वो मैक्सिमम जहेज़ होना चाहिए। तो एक तो ये कि जरगे ज़ाहिर है अब ये तो कानूनी तौर पर उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन अब इस फैसले को आप किस तरीके से लेकर चलेंगे? क्या इसके ऊपर कोई बात होगी या उस जरगे को कहा जाएगा कि ये ना करो, और जो कवानीन आपके हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? अवैस भाई, एक तो जो इम्प्लीमेंटेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि कानून जब बन जाता है उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट बनानी होती है, ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट, वो फील्ड में है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है। इस तरह की रिपोर्टिंग जब होती है तो फिर मुतालिका पुलिस स्टेशन के साथ रब्ता किया जाता है, मुतालिका शिकों के ऊपर जो है सेक्शंस के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो एक तो इम्प्लीमेंटेशन का ये है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आवाम का है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बताता हूँ, दुनिया की बेहतरीन लेजिस्लेशन में हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप किसी भी इदारे के पास जाते हैं, उनसे कोई मालूमात आप लेना चाहते हैं, वो अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको नहीं देते मालूमात, तो फिर आप जो है अकॉर्डिंगली एपलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं और उनके खिलाफ शिकायत करते हैं। तो वो आपको उनसे पैसे भी कलेक्ट करके देंगे जुर्माना, और वो आपको आपकी मुतालिका मालूमात भी देंगे। लेकिन अगर आपने दरख्वास्त दे दी इदारे में और उन्होंने आपको 15 दिन के अंदर मालूमात नहीं दी, तो इसका मतलब है कि आपको आगे अब एक्शन लेना है, आपने आगे रिपोर्ट करना है उसको।
तो ये इम्प्लीमेंटेशन में सबसे अहम रोल जो है वो आवाम का है। दूसरा जो आपने जरगे की बात की, तो अभी रिसेंटली बाजौड़ में भी एक जरगा हुआ था। जरगा हमारी रिवायात का एक हिस्सा है जिसमें दोनों फरीकेन या तीन फरीकेन या जिन फरीकेन के दरमियान कोई मसला होता है वो कंसेंसस के ऊपर एक इशू को रिजॉल्व करते हैं। ये जरगे की स्पिरिट ही है, ठीक है, कि वो आउट ऑफ कोर्ट अक्सर चीज़ें जब कोर्ट में चली जाती हैं तो बड़ी लिंगर ऑन हो जाती हैं, बड़ा टाइम लगता है। अब इस इशू में ये चूंकि एक सोशल इशू है और इसमें लॉ प्रिवेल करता है, इसमें जरगे का डिसीजन प्रिवेल नहीं कर सकता। तो अगर जरगे ने फैसला किया तो वो किसी सूरत किसी के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है। बिल्कुल। अब हम जरगे के फैसले के ऊपर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये कानून के मुताबिक उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर जरगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जी कंप्लीट कर लेंगे। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर वो इन्फोर्स करेंगे तो फिर हुकूमत एक्शन में आएगी। उनको हम इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं देंगे। अगर कोई भी गैर कानूनी बात हुई तो वो इम्प्लीमेंटेशन को हम नहीं छोड़ेंगे। क्लियर हो गया। फाइनली सिर्फ आखिरी, हमारे पास आखिरी मिनट है, ये बताइए कि ये जो वीडियोस आई हैं सेनेट वाली, जी सेनेट की जो वीडियोस आई हैं, ये क्या अब आप लोगों के हवाले से बता रही है? एक तो ये कि वजीर कानून साहब जो थे वो इस्तीफा आप लोगों ने उनसे ले लिया, लेकिन 3 साल वो वजीर कानून भी थे, तो उनके सारे किए हुए फैसले और अब सिर्फ इस्तीफे पर ही बात रुकेगी या और कोई सजा भी होगी इस हवाले से? देखें, एक तो जो हमारे पास मालूमात थी 2018 में हमारे 20 मेंबरान के बारे में थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। हमारे पास उनके एविडेंसेस भी थे कि इन्होंने वोट बेचा। उनको हमने 2018 में ही पार्टी से निकाल दिया, उनकी पार्टी की रुकनियत ख़त्म कर दी हमने। इलेक्शन साल में हमने सुल्तान मोहम्मद खान उस वक्त कौमी वतन पार्टी के थे। अब कल जो ये फैसला, कल ये जो वीडियो आई है उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट था और सुल्तान मोहम्मद खान ने भी अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया कि जी मैं इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हूँ। आगे का ये है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनेगा। लेकिन अवैस जी और शिफा जी, मैं आपको एक ये दूसरे एस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जहेज़ देने वाला और लेने वाला दोनों के खिलाफ, तो ये जो वोट बेचा है जिन्होंने, उनके खिलाफ तो एक्शन ले लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया। लेकिन जो 2 सेनेटर्स बने हैं पीपल्स पार्टी के, जो 6 MPs पे 2 सेनेटर्स बने, उनको भी अब जो अखलाकी मयार का मुजाहरा करना चाहिए, उनको भी अखलाकी तो छोड़ देना, अखलाक का मयार तो सामने आ गया। पैसे लेने देने वाले की तरफ से अखलाकियात तो हम बात कर ही नहीं सकते ना। हम बात करेंगे अब कानूनी बात कि एक शख्स जो वजीर था उसने इस्तीफा दिया इस वीडियो के आने के बाद। इसका मतलब यह है कि उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने पैसे लिए थे और ये सारा मामला उसने अपने ऊपर ले लिया। उसका उसके बाद आया, वजीर आज़म ने तो मुअत्तली का हुक्म पहले ही दे दिया था कि इसको हटाओ, ओहदे से फारिग करो। इस्तीफा बाद में आया, दैट मेंट नो सेंस आफ्टरवर्ड्स। लेकिन चलें, अब आ गया, हटा दिया, अब सजा क्या है ऐसे शख्स के लिए? या सिर्फ इस्तीफा है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, गुड बाय, जाकर सो जाओ? देखिए अवैस भाई, ये बड़ा क्लियर है कि इस तरह के वाक़यात जो होते हैं, खान साहब 25 साल से ये कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो मेलाफाइडी पे होता है, इधर पैसों की रेल पेल होती है, यहाँ पे जुमा बाजार लगते हैं। तो वो कल विंडिकेट हो गया कि खान साहब जो कहते थे वो बिल्कुल ठीक था। अब आगे का ये है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, अल्लाह करे कि वो मेरिट के ऊपर ये फैसला हो जाए कि जो ओपन बैलेट है वो जो भी अदालत उस्मा समझती है शो ऑफ हैंड के ऊपर हो, ठीक है। दूसरा, हम इलेक्शन कमीशन से सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ और इधर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बना लेंगे। लेकिन जो आपने बात की है, ये जो अखलाकी मयार की आपने बात की है कि इनमें तो कोई नहीं है, ये हम साबित कर चुके हैं, कल आपने बता दिया। मैं सिर्फ इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये जो जलसों में और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमहूरियत के अलंबरदार बने फिर हैं, इनको अब साबित भी करना चाहिए। बीबी मोहतरमा शहीद ने जो है और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत में कहा था कि ये शो ऑफ हैंड होना चाहिए। तो ये अब ये खुद को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इधर एक सेनेटर साहिबा हैं जो दिन रात उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि इमरान खान के बारे में बकवास करती फिर। तो ये जो है अब इनको इस्तीफा दें और सामने आए, इंक्वायरी कमीशन का सामना करें। ये इन्होंने कोई मजाक समझा हुआ है अवामी मैंडेट को कि ये लोगों की खरीदो फरोख्त करेंगे।